तो आपको तकलीफ दी आज यहाँ, आपको भी शायद अंदाजा होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो है वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करें। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब ये व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, then he is answerable. He is creating a set of conditions to prove that he is a bichara. But Mr. Bichara at the cost of who? At the cost of those students who now could not sit for the exams. ये कितनी देर चलेगा? डेमोलिशन होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी, और वादा दिया कि वो 370-35A के प्लान पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35C की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी, द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही शुड come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let's face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद select हो जाते। He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us किसने demolition करवाया, क्यों करवाया। आखिरकार it can't go on like this. महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें। मेरी एक बच्चा बताए, आपने तकरीर बड़ी कर ली, कल जो 2 दिसंबर वाला है आपके हिसाब में क्या है उसमें? आप इसका जवाब दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना। अब बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी, तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस उन्होंने लिखा? आपने की ना बड़ी तकरीर, सवाल नहीं है, तकरीर ही था। तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद अ नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू थिंक? ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये जो है बेसिकली सिंपल है, मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया? डिड ही नॉट रिजॉल्व इट?
and Delhi is a much weaker UT than JNK. ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का, तो टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट. A person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए. जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपने मर्जू में. आप मुझे दिल पर हाथ रख कर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले, ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं. जस्ट लुक एट इट. There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं, और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं. जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से. ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां, उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो. और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में. अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए ना? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग और सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी. ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ, वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स्ड मैच था. नाउ वी नो एवरीथिंग, फिक्स्ड मैच. वो घूम रहे होते हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट डे एंड आई विल टेल यू अगेन, उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे. वो भी आप जल्दी देखेंगे. कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, आप जल्दी देखेंगे वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, फोटो आ, भलाई लगे फोटो आ, बस बेच उनकी. यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर यू नो, इफ दे गेट अ फोटो, माय गॉड, तुम कर वो दिन भर किसी से बात ही नहीं करेंगे इतने. सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट, एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं. कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट देम साइंटिफिकली, not rhetorically. CM cannot run his office through statements. Now, they have a history of committing a crime themselves and putting the blame on somebody else. These are and putting a blame on somebody else. They have a history. 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब चीफ मिनिस्टर बनते. उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते. चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे, और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है. फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, ऑल द एजेंसीज कोल्यूडेड विद देम टू रिग इलेक्शंस. येट इनकी तरफ से वो भी एजेंट, ये भी एजेंट. सो ये पुराना टूल किट है कि काम खुद करो, एजेंसी की गोद में बैठो, बाकियों को बोलो एजेंसी वाले. अभी बीजेपी का मामला, जब इलेक्शन था सब बीजेपी थे. इन्होंने उस वक्त बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं, वाजपेयी साहब वाला, ये शॉल मेरी तरफ से. ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं. और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन, विन्स एन एंटायर इलेक्शन बाय ब्रांडिंग सक्सेसफुली एवरीबॉडी एज बीजेपी. एंड टुडे ये देखिए आप वहां एचटी के समिट में क्या बोल रहे हैं. सो ये जो मिस्टर बेचारा है, नंबर 1 ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर. ये मुझे काम नहीं करने दे रहे. दैट इज द वन थिंग, वांट्स टू प्ले द मार्टियर, मुझे काम नहीं करने दे रहे. टेल मी वन थिंग, आप, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहां मेरे समेत, हम सब समेत, यंगर लॉर्ड जरा रिसर्च काम करता है. हैव यू फाउंड आउट कि 24 घंटा ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकार ये सब नाकारा है. दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब.
Now coming back to the last 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहे. But has he changed a single rule or a single precedence that has been passed during LG's time? LG के टाइम में, LG साहब के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट्स वहां, he is carrying on a bureaucratic legacy. उन्होंने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया. What is outsourcing? Do you know what outsourcing is? To convert government jobs into private jobs. कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम है, आप इसको जो है ना आप लाइए 500 मुलाजिम. सो जो वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो उस प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम. सोशल वेलफेयर में, आईसीपीएस में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स. और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है. सो 100 का 130, और जो पे कर रहा है उनको वो 60 से ज्यादा नहीं है. एंड अ पार्टी विच केम टू पावर दैट दे विल क्रिएट 100,000 जॉब्स is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है. अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है. सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है. ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे. पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं. दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स. दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी. बट नोबडी इज टॉक. हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं. जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं. बाकी मेरा ये है कि मिस्टर बिचारा साहब जो है वो क्लियर कट कर दे कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो एलजी ऑफिस से ट्वीट्स आए, he has to rebut them and tell us that who scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, वेरी रेयरली. To be very honest with you, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है. So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं. इवन जो एग्जिस्टिंग विद इन एज लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ. ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई. तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी. ये तुत ने किया बेटा, एक और तुत, ये तुत ने किया है. 100% में श्योर हूं ये तुत ने किया है. ये तुत ने नहीं किया. तुत ने डिमोलिशन भी की. ये तुतन कोरमुत, तुतन चुने कोरमुत की बुद्धि में गारंटिया. बिकॉज तुतो जैसा सुकुछ बिचोर बानो लोकल मजे है मैं देवा करने की. तो एक पुरुष सिर्फ हम बिचेर खत्म कर. देखिए आरबीए एक वाहिद रिजर्वेशन. देखिए आपकी जो रिजर्वेशन स्ट्रीम्स हैं उसमें एससी है, एसटी है, ST1 है, ST2 है, ओबीसी है, ALC है, EWS है, हैंडीकैप है, सोशली स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी है. द ओनली जो आरबीए है, ये वो वाहिद स्ट्रीम है जहां से मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जाती है. मैंने ट्वीट किया था 3 महीना पहले, याद रखना अगर उन्होंने कुछ किया इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ. अब आप ये देखिए कि ये आरबीए को काट रहे हैं, तो वो आ जाता है 7% पर. ये 20 पर था पहले, फिर 10 पर लाया, फिर 7 पर लाया. मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी के टाइम में जब गवर्नर रूल था, तब दे हैड टॉयड विद द आइडिया कि ये आरबीए को खत्म करेंगे, लेकिन वो भी डर गए कि नहीं, इससे तो हैवक मच जाएगा. आ गई ये, इन्होंने कर दिया. दे आर सब्स्टिट्यूटिंग अ कश्मीरी विद अ कश्मीरी. एक कश्मीरी को निकाल रहे हैं कि भाई तू अब नहीं सिलेक्ट होगा, चल बेटा तू सिलेक्ट होगा. और इनने 3% बढ़ाया है ना. मान ली 3% में ओपन मेरिट में से 3% मान लीजिए आप, ये कन्वर्ट होता है इनटू 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल. इन आरबीए 7 would have come from Kashmir, 3 from Jammu. Right? Same thing will happen here. So एक तो होता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. ये सेम वाइन इन द सेम बॉटल, नाम ही चेंज किया हुआ है, नथिंग एल्स. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जो बेसिक प्रेमिस है हमारा, दैट इट इज रीजनली इम्बैलेंस्ड. आई एम सेइंग इट ओपनली, इट्स रीजनली इम्बैलेंस्ड. वी हैव नो एससी हियर. जब आपके पास एससी नहीं है, अगर वो 7% है JNK में, वो जम्मू में 14% बन जाता है. दैट मीन्स 14% ऑफ जम्मू इज रिजर्व.
ओबीसी है 6% है, मुश्किल से यहाँ 1-1.5% होगा, मीन्स वो 10% बन जाता है। शेड्यूल ट्राइब आपका 20% है, 1 और 2 मिलाकर, उसमें मुश्किल से 7 या 13 वहां, सो दैट इज 14, 13, 23, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर एएलसी है, फिर आरबीए में वो कुछ ले जाते हैं, सो वो 60, 70, 80 के करीब पहुंच जाता है। वो रीजनल इम्बैलेंस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, दे हैव जस्ट केप्ट द रीजनल इम्बैलेंस देयर, सो आई डोंट सी दैट इट्स अ रेमेडी एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं, ये रेमेडी नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा कि जब तक ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस नहीं लाते तब तक कुछ नहीं होना है। और वन मोर थिंग, 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो पहले रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे रिजर्वेशन में, वो इंटैक्ट, आई चेक दैट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वो इंटैक्ट हैं, दे कैन इजीली रिवर्ट टू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल। उसमें क्या हो जाएगा, रीजनल पैरिटी आएगी। यार ये बड़ा इज अ बिगर इशू, इट्स बिगर देन ऑल ऑफ अस, ये एट एन ऑल इंडिया लेवल। मुझे नहीं समझ आता कौन सा लार्ज इंटरेस्ट है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेट हिम कम, I will give in writing and prove, because I love figures and statistics. I will prove that he is substituting a Kashmiri with a Kashmiri, nothing else. There is no remedy. The regional imbalance will be as stark as it was before this. कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब they are not, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ेगा तब रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होंगी, तब जब आप डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस लाते हैं, तब तो आपका ओपन मेरिट जो है 70-80 पर पहुंच जाएगा। बिकॉज आई विल टेल यू हाउ, जब आप यहां लाएंगे तो आपका ST1 ST2 भी 20 नहीं रहेगा, कम रहेगा। आरबी आप 10 रखेंगे, ठीक है ना, ये 17, 18, 20% में हमारा। अब आप देखिए, इफ कश्मीर इज कंसर्न डिविजनली, हमारा मुश्किल से 20% होगा, 80% विल बी ओपन मेरिट। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ इट विल बी 80%, इट विल बी 80%। if you go by the current rates जो रिजर्वेशन के रखे हैं, 80% would be open merit. So अब ये जो ये एक शगुफा डाल दिया जनाब मैंने। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जो मैंने, व्हाट वाज द पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च दैट दे यूज्ड टू कम एट दिस, हैव दे रिसर्च? मैं, बिकॉज ये जवाब नहीं देते हैं, मैंने असेंबली में सवाल पूछे, इनने जवाब नहीं। फिर जब मैंने कंप्लेन की स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो इन्हें जवाब दिया। मैंने पूछा था भाई आपका नाम क्या है, इन्होंने बोला नाम में क्या रखा है, और पूरे मोहल्ले के नाम दे दिए, लेकिन जिसका मैंने पूछा था उसका नाम नहीं बोला। सो दे गेव एन आंसर इन अ CD ROM, because it couldn't, it was too, it could have, but it was not what I had asked for. वो दिया ही नहीं। अगर हमें ही दे, in our humble capacity, we would come to do some research and tell them conclusively, or arithmetically we can prove what I am saying, and we will still, despite the problems they are creating in sharing data with us, we will still prove it mathematically, arithmetically, what we are saying, that there is a huge regional imbalance. There is a massive regional imbalance. I will tell you, there is one step, one rule which they have done, which I will give them credit, is winter session. जो schools का किया, which was a good thing. दरबार मूव टोटली एंटी कश्मीरी। आप किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी होटल वाले से, किसी भी जो है कॉर्पोरेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से पूछिए, जो पिछले साल की सेल थी या पिछले 2 साल की सेल्स थी, उसका 50% भी आज सेल नहीं हो। व्हाई ही इज सो ऑब्सेस्ड टू टेक दी सेल्स अवे, जब एक डिजिटल वर्ल्ड में, व्हेन ज्योग्राफिकल लोकेशंस आर इररिलेवेंट, व्हाई इज ही इंसिस्टिंग कि सब लोग वहां जाएंगे? मुझे समझ नहीं आया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और जहां तक ये तो दरबार मुका हुआ, बट ओवरऑल आई एम टेलिंग, देखिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में फर्क होता है। जब सेंट्रल रूल होता है वो सिलेक्टेड होता है, ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादा चलता है, ब्यूरोक्रेट्स की लेगेसी होती है। बट प्रॉब्लम यह है हमारा, दैट एवरी सिंगल थिंग दैट दोज ब्यूरोक्रेट्स हैव डन इन देयर टाइम, द प्रपोजल्स, द प्लान्स, दे आर कंप्लीटली डूइंग द सेम। ये मुझे बता दे कहां फर्क है? अर्बन डेवलपमेंट में फर्क है, कोई चीज में फर्क है, किस चीज में फर्क है? आप मुझे बता दे फर्क किस जगह है? कोई फर्क ही नहीं।